सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। ओके। ये एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स। ये मोस्टली फर्स्ट ईयर जो बीटीयूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं, ये डियर सभी लोगों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैं कुछ इसमें नोट्स के रूप में आप लोगों को एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर के बढ़िया से तैयार हो जाइए और अच्छे से लिखिए। देखिए, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी है शॉर्ट्स में इसका डिफिनेशन राइट किया हूँ, डायग्राम बनाया और पिक्चर भी मैंने लगाई। ठीक है। तो ये अभी फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर है। आपके में टोटल शायद 4 यूनिट दिए गए हैं। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये आपको कैसा लगा, बेनिफिशियल है कि नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो हम आगे बनाएंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ राइट। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे में इसमें आपका ये जो बीटीयूपी की तरफ से सिलेबस दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है जो मैंने इसका एक फोटो कट करके लगाया था। ओके, आप देखिएगा आपके इसमें यूनिट नंबर 4 यूनिट तक दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट से हम लोग इसको डियर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कंप्यूटर के बारे में। तो आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स किया है ताकि आप लोग प्रॉपर डिप्लोमा फॉर्मेट में, बहुत बच्चों को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती, तो आप उसको मिक्स करके लिखते हो एग्जाम में भी, और यहाँ पर भी हमने वही ट्राई किया। ठीक है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। ओके, इट वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। आईपीओ का मतलब इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट, राइट। इसको हिंदी में भी मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। आप चाहो तो इसको एक ब्लॉक डायग्राम में भी बना सकते हो। ऊपर लिखा इनपुट देन प्रोसेस और आफ्टर दैट आउटपुट। एक मतलब जाहिर सी बात है, जानते हो 5 नंबर 10 नंबर में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा ऐसे इस टाइप से कि एक्सप्लेन अबाउट आप कंप्यूटर, कंप्यूटर हिस्ट्री, तो आप अगर इतना ही ऐसे लिख दोगे तो 5 नंबर नहीं मिले। ये हमें एक्सप्लेन करना, इनपुट क्या होता, प्रोसेस कैसे होता, आउटपुट कैसा होता, आप बना बना करके लिखते चले जाओ। ठीक है। आफ्टर दैट ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम दिया है मैंने यहाँ पर, जो वो चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट। देखिए, ये आप अगर देखेंगे फर्स्ट यूनिट में, तो डियर ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर जनरेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडम, साउंड कार्ड्स, ये सारी चीजें हमारी इंट्रोडक्शन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस में दिया गया। तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। ठीक है। इनपुट यूनिट, इनपुट क्या करता है, जो डेटा देता है इनपुट देता है। सीपीयू प्रोसेस करता है, आउटपुट क्या करता है, रिजल्ट डिस्प्ले करता है। तो कीवर्ड्स के थ्रू, कीबोर्ड है, माउस, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। सीपीयू क्या करता है, हमारे डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है। मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले करता है, आउटपुट देता है। प्रिंटर वही सेम, जो हम लोग स्कैन करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, आउटपुट देता है। ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस में आता है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। तो इसमें ये दिखाया कि इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, प्रोसेसिंग में सीपीयू क्या है। तो ये पिक्चर बना के इसको आप उसमें भी बना सकते हैं, क्या नाम है, अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। कीबोर्ड, माउस और ये बनाना बहुत आसान है, राइट। कंप्यूटर जनरेशन, देखिए आपको पता है कौन से कंप्यूटर में कब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई। आपको पता है डियर, फर्स्ट कंप्यूटर जब यूज किया गया था, बनाया गया था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे। सेकेंड जनरेशन जब आया तो ट्रांजिस्टर यूज किए जाते थे। एंड थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता था। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और आजकल आप जानते हो कि फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं। ठीक है, कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे कंप्यूटर काम कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली आप जानते हो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स। ओके, हार्डवेयर में क्या होता है, जैसे हम ही लोग हैं, हम बैठे हैं यहाँ पर, यूजर है कोई, और ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर चल रहा है। जैसे हम आपका ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन पीपीटी डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर पे ही तो चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही तो चल रहा है ना। हमारा माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर, ये सारे क्या है, हार्डवेयर। आप लोग एक सिंपल भाषा में बोलते हो ना, जिसको सर हम छू सकें वो हार्डवेयर, ना छू सकें वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ऐसे ही आत्मा क्या है इंसान की, वो सॉफ्टवेयर है। क्या बोल रहा हूँ बस, है ना। इंसान का क्या है, हाथ पैर पकड़ना, दैट इज हार्डवेयर। ऐसे कंप्यूटर का हाल चाल। यूजर हम और आप उसके लिए यूजर। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, यूजर पर्सन होता है जो उसको ऑपरेट कर रहा है। जैसे मैं इस टाइम में ये सिस्टम चला रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है। इन्हें डियर आप लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए आपको पता अच्छे नंबर लाने हैं,
तो आपको पता होगा कि इसे ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की वहां पे जरूरत पड़ती है। आपको भाई 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2-3 पेज भरना ही भरना है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, फिर आप जानते हो कि वहां पर पढ़ा लिखा कहाँ काम आता है। सिर्फ आपके बस चीजें याद आती है बना बना करके आप प्रॉपर सही से लिखते चले जाओ। रटने वाली चीजें नहीं करना है ना। प्रॉपर समझोगे तो आपको 1 2 3 4 पेज जितने भी भरने आप भर सकते हो। ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे देखा होगा आपने सब हार्डवेयर ही है ना। पावर सप्लाई, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारे हमारे जो चीजें मैंने बताया ना जो टच कर सके फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर। ठीक है। कंप्यूटर के टाइप, बहुत सारे कंप्यूटर टाइप होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सारे हमारे कंप्यूटर के क्या है, ये पार्ट्स हैं। ठीक है। इसमें सीपीयू जो होता है ये अलग से एक्सप्लेन करने, कभी कभी बोला जाता है कि भाई सीपीयू को एक्सप्लेन करिए, इसके स्ट्रक्चर को बताइए। तो सीपीयू में मेन हमारे 3 पार्ट होते हैं। एलयू अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। उसके बाद सीयू कंट्रोल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। सीपीयू जो होता है हमारे कंप्यूटर का मेन ब्रेन कहलाता है। हर एक चीज जो, जैसे हम लोग हैं तो क्या है, हमारा माइंड ना काम करे तो हम लोग कोई चीज थिंक नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर सिस्टम समझ लीजिए डिब्बा है, अगर सीपीयू नहीं काम कर रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग ही नहीं होगी, हैंग हो जाएगा, नहीं काम करेगा कुछ भी, सारी चीजें ना तो कोई इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, कोई भी हमारा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकता है ना। तो ये सारा काम जो भी है वो सीपीयू का काम, एक तरीके से माइंड मस्तिष्क जैसे है वैसे ही हमारा सीपीयू होता है। ठीक है। इसमें ये सीपीयू यहाँ पर बना करके दिखाया गया है, इसका हमने पिक्चर लगाया है। ठीक है। मेमोरी क्या है स्पेशली, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ये इनमें पूछा भी जाता। मेमोरी क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। रैम रोम अलग से पूछ सकता है, इसके पार्ट्स पूछ सकता है, ये समझ लीजिए एक तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो मेमोरी हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है। ओके। जो कि कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हमारी टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है और सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। ठीक है। इसमें देखिए प्राइमरी को अलग अलग समझाया गया। प्राइमरी मेमोरी इज अ वोलाटाइल दैट कंटेंट इज लॉस्ट व्हेन द पावर स्विच ऑफ। मतलब हमारा डेटा जो भी लॉस्ट हो जाएगा, कंटेंट लॉस हो जाएगा जब हमारा पावर बंद कर दिया जाएगा। ऐसे सेकेंडरी में नॉन वोलाटाइल है, इससे पावर से कोई लेना देना नहीं है, परमानेंट डेटा सेव होता है। हार्ड डिस्क, सीडी, रैम, ये सब सारी चीजें, पेन ड्राइव, जहाँ पर डेटा हमारा क्या है परमानेंट सेव है। चली जाएगी लाइट भाई, सिस्टम बंद हो जाएगा, डेटा तो हमारा पहले से स्टोर है। इसको टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, देयर आर 2 टाइप्स, रैम रोम। रोम हमारा 2 टाइप से डिफाइन होता है, एफ रैम, डी रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईप्रोम। कभी कभी क्या होता है डियर, ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रैम रोम में क्या डिफरेंस है, ईप्रोम इधर अलग अलग से इनमें से पूछ लेता है। डी रोम एफ रैम क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप पूरा मेमोरी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करिए, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसको बढ़िया से स्ट्रक्चर बनाइए, फिर एक एक को एक्सप्लेन करिए। ठीक है। इसमें हमने रैम और रोम को एक्सप्लेन भी किया है। तो रैम हमारा क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज है। रोम क्या है, परमानेंटली स्टोरेज है। स्टोर डेटा इन एमबी, स्टोर डेटा इन जीबी। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। राइटिंग डेटा इज फास्टर, राइटिंग डेटा इज स्लोअर। इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम एंड रोम। ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती है, हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ये सारी हमारी क्या स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। यूजर कीबोर्ड के थ्रू हमारा माउस को कंप्यूटर पे क्या इनपुट वगैरह देता है। ठीक है। माध्यम से डेटा देगा। अच्छा, इन्हें कभी कभी अलग भी पूछ लेता है, व्हाट इज कीबोर्ड एंड एक्सप्लेन अबाउट आप कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसको आप बनाइए प्रॉपर, इसमें कितने बटन्स होते हैं, क्या कैसे काम करता है ना। ये सारी चीजें भी आप लोगों को अगर पार्टिकुलर एक चीज पूछता है तो आप उसे बनाकर, माउस क्या है, माउस कितने टाइप के होते हैं, है ना, ये इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। स्कैनर क्या है, स्कैनर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें, है ना। इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक है। ये जॉयस्टिक अलग से पूछ लेता है कभी कभी, जो हम लोग इसको यूज करके चलाते हैं कोई चीज, है ना। वेब कैमरा है, फिंगरप्रिंट रीडर है, टच स्क्रीन। अच्छा, टच स्क्रीन बोला गया यहाँ समझ लीजिएगा, मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर जो हमारा होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। ठीक है। टच पैड, जैसे हमें कंप्यूटर मोबाइल हमारा टच स्क्रीन है तो क्या करते हैं, उस पर स्क्रीन पर टच करते हैं, तभी तो हम लोग कोई फोन कर पाएंगे, वीडियो देख पाएंगे।
तो हमारा ये कैसा है, इनपुट डिवाइस में आता है, टच स्क्रीन। लेकिन मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, ऐसा दिखाया भी क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। ठीक है, जैसे हमने लगाया गाना यहाँ बजेगा, आउटपुट स्पीकर में आएगा। ठीक है, हम यहाँ से प्रिंट देंगे, आउटपुट हमारा प्रिंटर से निकलेगा। हम यहाँ से कुछ कर रहे हैं, आउटपुट हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है ना। यहाँ से हमने कनेक्ट किया, प्रोजेक्टर हमारा स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा है दूसरी जगह, आउटपुट चीज है। हमारा बड़ा प्लॉटर लगा हुआ है, स्क्रीन मुझे निकालना है बड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां प्रिंट का आउट देंगे, वहां से प्रिंट निकल जाएगा। ये आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस में कभी कभी आपको पता होगा ये एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, अलग अलग से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्प्ले इट इज कॉल्ड मॉनिटर। ओके, डिस्प्ले क्या है, दैट इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। ये सब चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर। इसको हिंदी, इंग्लिश जैसे भी भाई आपको नोट्स के रूप में आप प्रॉपर इसको बना लीजिए। बहुत ज्यादा हमने लेंथी, बहुत ज्यादा इधर उधर की डिफिनेशंस नहीं राइट किया है, ताकि आप लोग चीजें प्रॉपर समझें। जहाँ हिंदी लिखने की जरूरत पड़ी वहाँ हिंदी, जहाँ इंग्लिश लिखने की जरूरत है वहाँ इंग्लिश भी लिखा है हमने। ठीक है, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, इंजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक, स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है, कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू डिजिटल फॉर्म, कागज को डिजिटल रूप में बदलता है। मॉडम क्या होते हैं, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करता है। ठीक है, साउंड कार्ड क्या होते हैं, साउंड कार्ड प्रोसेस ऑडियो, स्पीकर, आउटपुट साउंड, सीएमओएस बैटरी, स्टोर बायोज सेटिंग एंड टाइम, बायोज सेटिंग और समय को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स, प्रिंटर शेयरिंग क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर टू फिर प्रिंटर। इस टाइप से हमारा क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर कैन यूज अ सिंगल प्रिंटर वायर नेटवर्क। अगर एक हमारा प्रिंटर है और उसके हमने कई कंप्यूटर के थ्रू से, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो आप कहीं पर प्रिंटर रखा हुआ है, उसे कनेक्ट है, यहाँ से आप प्रिंट दे दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। दूसरे कंप्यूटर से आपने प्रिंट दे दिया, वहां से प्रिंट हो जाएगा। एक ही प्रिंटर को कई कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स। ठीक है, तो ये हमारा एक लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, जो कि आप यूनिट के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, आई होप आप लोगों को डियर अच्छा लगा होगा। ओके, तो कैसा लगा आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है, ये सेकेंड यूनिट आ रहा है जस्ट आप लोगों के इसके बाद में, तो ये सेकेंड यूनिट में क्या क्या चीजें दी गई हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सेकेंड लेक्चर, उसके बाद में 3 लेक्चर और बचेंगे। ठीक है, 5 यूनिट दिए हैं। देखिए बीटीयूपी में पहुंच सकते हो, हमने वहां से स्क्रीन शॉट लिया है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल जो है, देखिए 1 1 2 बार लिखा है। यूनिट कितने, 5, अब है कितना यहाँ लिखा, 1 1 2 3 4। अब आप समझ सकते हो। ठीक है, टोटल हमारे 5 यूनिट है। 1 यूनिट आपके जो है, हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया डियर। सेकेंड यूनिट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तब तक आप इंजॉय करिए, पढ़िए, और कोई भी कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने दिया है, और आप इससे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।